हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 171 में फरमाया गया है, हौमे या अहम। भाई काहन सिंह के गुरु शब्द रत्नाकर महान कोश के अनुसार हौमे का अर्थ है मैं मेरी का भाव, अहम अभिमान, खुदी। जब पानी में बुलबुला उठता है तो थोड़ी सी हवा संपूर्ण वायुमंडल से अलग हो जाती है और एक अलग अस्तित्व ग्रहण कर लेती है। उसे अलग करने वाली पानी की बारीक तह के फट जाने पर बुलबुला फिर से वायुमंडल करने में समाकर उसके साथ एक हो जाता है। जीव वह बुलबुला है, हौमे पानी की तह, आत्मा उसके अंदर कैद हुई हवा और परमात्मा संपूर्ण वायुमंडल है। जब तक इंसानी बुलबुला स्वयं को वायुमंडल से अलग करने वाली पानी की महीन तह समझता रहता है, उसके किए गए कर्म उसके निजी खाते में पड़ते रहते हैं और उनका फल भोगने के लिए उसका जन्म होता रहता है। जब गुरु का शब्द उसे ज्ञान करा देता है कि तू वायुमंडल का अंश है, पानी का बुलबुला नहीं, तो उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह जीवन मुक्त हो जाता है। अगर किसी गहरे रिश्ते का उदाहरण देना हो तो आम तौर पर पति पत्नी का उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार आत्मा और परमात्मा के संबंध को बताने के लिए गुरु रामदास जी ने उन्हें धनपीठ अर्थात पति पत्नी कहा है। हौमे इतनी ज़बरदस्त दीवार है कि वह उन एक स्थान पर रहने वाली पति पत्नी को भी सदा के लिए अलग किए रखती है। इस प्रकार का तीव्र कष्ट पैदा करने वाले मैल के लिए रोग का नाम ही सही बैठता है। अपने कथन को अधिक असरदार बनाने के लिए गुरु अंगद साहब हौमे को दीर्घ रोग कहते हैं और गुरु अर्जन साहब इस एक कदम और आगे बढ़कर महादीर्घ रोग कहते हैं। हौमे ने अपनी बुराइयों के कारण केवल रोग का नाम ही नहीं, कितने ही और भी कुनाम पाए हैं, जैसे कि विक, मैल, गुबार, पीड़ा, गले का फंदा, दुष्ट इत्यादि। यद्यपि हौमे आत्मा को परमात्मा से युगों युगांतरों से कल्पों से अलग रखता आया है, तो भी यह किले की दीवारों की तरह कोई खास मोटी दीवार नहीं है। आपने तितलियों के पंख देखे हैं, कितने बारीक होते हैं, बस उतनी ही मोटी है वह। तितली का पंख कितना भी हल्का हो तो भी एक स्थूल वस्तु होता है। हौमे तो वह भी नहीं है, वह तो केवल माया है, छल की करामात, मन बुद्धि को चढ़ाकर एक विशेष प्रकार का खुमार। आम बात है कि हर बुरी चीज़ काल के लेखे में जोड़ी जाती है और हौमे का भी इसी कभी प्रशंसनीय वस्तुओं में से एक नहीं गिनता। पर सच तो यह है, इसकी रचना करने वाला वह प्रभु आप है। यह बंटवारे की दीवार उसने आप ही खड़ी की है। जीवों में पृथकता का धोखा पैदा करने वाली यह जहरीला मद उसने खुद चढ़ाया है। जब सूत्रधार अलग अलग स्वभावों वाले पात्रों की रचना करता है, तभी कोई खेल हो पाता है। खराबी प्रभु के खेल में नहीं, पात्रों के द्वारा उस खेल को असलियत मान लेने में है। किसी मामूली रोग के भी अक्सर एक से अधिक लक्षण होते हैं। जुकाम में नाक बहता है, सिर दुखता है, तपेदिक में बुखार चढ़ता है, सिर में पीड़ा होती है। हौमे तो महादीर्घ रोग है, इसलिए इसके दो या तीन नहीं 5 लक्षण हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति जाहिर करता है कि मैं दूसरों से अधिक चतुर हूँ, विद्वान, ज्ञानी, गुणवान, सूरमा या महान हूँ। कहने का भाव है दूसरों से बेहतर हूँ। इस प्रकार का विचार किसी वास्तविक गुण प्राप्ति या योग्यता पर आधारित भी हो सकता है और बिल्कुल निर्मूल भी। अहंकारग्रस्त लोग अहम के प्रदर्शन में लगे रहते हैं ताकि संपूर्ण जगत उनके बड़े होने का सिक्का माने, जी भर के उनकी सराहना करे। धर्म स्थानों पर हम प्रतिदिन दूध के समान सफ़ेद पत्थरों की शिलाओं पर खुदा हुआ देखते हैं, फलां श्रीमान ने 20, 30 या 50 रुपए की सेवा करवाई। इस उदार सज्जन के खुदवाए काले अक्षर उस कीमती पत्थर की सारी सुंदरता बर्बाद कर देते हैं। फिर भी वह पीढ़ियों तक अपनी दानवीरता का नाम कमाने की आस लगाए रखता है।
कितने लोगों का अहम पल पल कर मानो एक बड़ा फोड़ा बन जाता है, पीप से भरा फोड़ा, जिस प्रकार आने वाली जरा सी रगड़ तक सह नहीं सकता। द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन को अंधे का अंधा कहा गया तो इतने से ही देख ले कितनी मुसीबत खड़ी हो गई। दोनों ओर की 18 अक्षौहिणी सेना मिट्टी में मिल गई। अगर किसी गागर में तेजाब डालकर रख दे तो वो गलेगी ही। यही दशा हर अहंकारी की होती है। शाह, पातशाह, तानाशाह, लाखों करोड़ों की आबादी में से अपने जैसा एक होता है। उसके मन में इस पद की प्राप्ति का अहंकार पैदा हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। अपनी गद्दी संभालने के बाद जल्दी ही उसे भ्रम हो जाता है कि यह हुकूमत बेटों और पोतों तक पक्की हो गई, पर देखने में आता है कि तख्त कई बार घंटों मिनटों में उल्टा दिया जाता है और उसके मालिक को देश से निकाल दिया जाता है या किसी काल कोठरी में कैद कर दिया जाता है। बल्कि कई बार कोई ऐसा सख्त शासक आ जाता है कि अपने पूर्व अधिकारी की हत्या ही नहीं, उसके संतान और वंश का भी नाश कर देता है, ताकि भविष्य में कोई ये कहने वाला ना उठ खड़ा हो कि यह गद्दी का सही अधिकारी है। कितने लोगों को अपना शरीर खास तौर पर सुंदर और स्वस्थ दिखाई देता है। वे जब भी इसे देखते हैं मस्ती से झूम उठते हैं, पर शरीर चाहे कितनी ही बढ़िया खुराक और कसरत से पाला गया हो, बहुत समय तक कायम नहीं रहता। हिरण्यकश्यप, रावण, जरासंध जैसे लोग अजर अमर रहने के वर प्राप्त कर चुके थे, पर समय आने पर उनमें से भी कोई काल का ग्रास बनने से न बच सका। दुर्योधन की वज्र देह भी अंत में नष्ट हो गई। इस सत्य को हमारे मन में बिठाने के लिए महापुरुष बहुत कोशिश करते हैं, पर अगर कोई समझे ही नहीं तो उनका क्या दोष। कबीर साहब ने कहा है, हमारे सुंदर शरीर की या तो राख हो जाती है या इसे कोई खा लेते या इसे कीड़े खा लेते हैं। पानी से भरी कच्ची मिट्टी की मटकी से और क्या आशा की जाए। इस विषय पर रविदास जी का कथन है, ए तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। फरीद साहब ने एक कोमल अंगी स्त्री को अपने दासी को गाली देते देखा। वह इसलिए नाराज थी कि उसकी आंखों में डाले जाने वाले सुरमे की पिसाई में कुछ कच्चापन रह गया था। फिर उन्हीं आंखों में एक दिन पक्षियों के छोटे बच्चे पलने लगे। जिस सिर पर आज खड़े बड़े चाव से पगड़ी बांधी जाती है, संभव है कल कोई कौवा अपनी गंदी चोंच को साफ करने के लिए उसका उपयोग कर रहा हो। अपनी जवानी का अहंकार करने वाले व्यक्ति को कभी तो सोचना चाहिए कि इसकी म्याद कितनी होगी। जब चलने का समय आता है तभी समझ आती है कि यह तो केवल आग की छाया ही थी। असल में सारा संसार ही माया का खेल है, अज्ञानी आंखों को भरमाने के लिए आकर्षक धोखा। इसे बिखरते जरा देर नहीं लगती। इसलिए गुरु अर्जन साहब ने इसकी तुलना बादशाहों की छाया, फूस की आग और बाढ़ के पानी से की है। सभी धर्म ग्रंथ समझाते हैं कि हमारा अहंकार से फूलना, अकड़ अकड़ कर चलना निरी मूर्खता है। शरीर नष्ट हो जाने वाली वस्तु है। माया जीते जी छीनी जा सकती है और अंत होने पर तो जरा सी भी साथ नहीं जाती। रिश्तेदार अपने हाथों से हमें चिता या कब्र में डाल आते हैं। राज सत्ता मनुष्य से सब कुछ करवा देती है, जिससे वह निश्चय ही नरकों का भागी बन जाता है। पर इस प्रकार की किसी भी शिक्षा से हमारे अपने अहम से छुटकारा नहीं होता। एक तो हम ऐसे उपदेश सुनते ही नहीं, और सुन भी लें तो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। पहले जैसे ही पूरी तरह लाट साहब बने रहते हैं। पर जब सद्गुरु मिल जाता है तो इस दुखदाई हौमे से सहज ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्य के सामने मोमबत्ती अपने आप ही फीकी पड़ जाती है। उससे पहले अंधेरी कोठरी में वह अपने आप को चाहे कुछ भी समझती रही हो। जो हालत अहंकारियों की होती है, अकड़ चाहे धन दौलत की हो, सुंदरता की हो या जवानी की हो या किसी और बात की, वे खुदा की रहमत से ऐसे खाली रह जाते हैं जैसे वर्षा से ऊंचे टीले। इसलिए नीचे से नीचे जीवों की ओर भी अनादर की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
मिट्टी तो अत्यंत निर्गुणी चीज़ समझी जाती है, पैरों तले रूंधते रूंधते एक दिन हमारे सिरों पर सवार हो जाती है। परमेश्वर का मिलाप उसे प्राप्त होता है जो रास्ते में पड़े कंकड़ की तरह, कंकड़ ही नहीं बल्कि मिट्टी की तरह नम्र हो जाए। वे बहुत ऊंचे चढ़ने वाले ही होते हैं जिन्हें पाताल में गिरना पड़ता है। पहले से ही जमीन पर चल रहे दीन को गिरने का क्या डर है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।